सत्ता में आई, 5 साल निकल गए हैं, ठीक है। ना तो सत्ता में कोई भागीदारी, ना संगठन में कोई भागीदारी। मैं किसी भी तरह की दावेदारी के पक्ष में नहीं था, लेकिन मेरे मित्र, दोस्तों, साथियों का और इलाका वासियों का मेरे पर इतना भारी दबाव है कि आपको जो है वो टिकट के लिए दावेदारी करनी पड़ेगी। राजनीति हमारे को आती नहीं और ये वोटों का जो गुना भाग है बड़ा खतरनाक है, लेकिन लड़ना सी बहुत चंगी तरह जानते हैं। अन्याय अत्याचार दिखला वो लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहे। सौरभ राठौड़ के पास में ना तो पैसा है, ना सौरभ राठौड़ के पास में धन दौलत है, लेकिन सौरभ राठौड़ के पास में वफादार और समर्पित भाई और आवाम है। हमारी पार्टी की सरकार बनती है और इसके लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी हनुमानगढ़ की विरासत, सफेद सोने की चिड़िया, स्पिनिंग मिल को शुरू करवाना। नमस्कार, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टाइम। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में डॉक्टर सौरभ राठौड़ हैं, जो कि हनुमानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से, और मजबूत दावेदारी दिखाई इन्होंने। तो इनको किसानों का, मजदूरों का और व्यापारियों का नेता भी माना जाता है। तो आज इनसे हनुमानगढ़ की राजनीति पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आपको सभी को राम राम। सर, अगर हम बात करें हनुमानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र की और यहाँ राजनीति की बात करें सर, उसके ऊपर आप क्या कहना है? देखिए पवन जी, ये तो क्या है कि ये तो आम इलाके के आवाम की स्वीकार्यता है। ये जो आपका जो सवाल है, इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, ये तो आम आवाम की स्वीकार्यता है। आम आवाम आपको स्वीकारती है, मेरे को स्वीकारती है या अदर को स्वीकारती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों में आप जब उनकी विचारधारा से आप जुड़ करके काम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपने किस राजनीतिक पार्टी के लिए आपने किन किन जिम्मेवारियों पर रहते हुए कितना सैक्रिफाइस किया है या कितना काम किया है, या उन राजनीतिक जो भी आप जिस राजनीतिक विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, उस राजनीतिक विचारधारा के जुड़ाव के साथ आपने आवाम के लिए आपने क्या किया है, इलाके में किसानी के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम आवाम के लिए क्या किया है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो और सबसे बड़ी बात तो जो मैंने आपको बताई, स्वीकार्यता। अगर आवाम को अगर आप स्वीकार हैं तो चाहे, अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा, फर्स्ट टाइम से लेकर के और उनकी अंतिम सांसों तक उनके जो है वो कभी चुनाव नहीं आ रहे, वो स्वीकार करते आवाम को। अगर आपकी बात करें सर, आपको किसानों का मसीहा माना जाता है, नेता नहीं मसीहा माना जाता है किसानों का, और जैसे कि मजदूरों का या व्यापारियों का, और आपने वहां खूब संघर्ष किया उनके बीच में रह के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पवन जी एक बहुत ही साधारण परिवार का एक साधारण व्यक्ति हूँ, और जो मेरे माता पिता ने मेरे को सिखाया कि जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। और हमेशा जो है वो अपने लिए ना जी करके, क्योंकि जो हम समय के लिए करते हैं उसको कुछ समय बाद में हमारे से जो जुड़े हुए लोग होते हैं समाज में, वो भूल जाते हैं, लेकिन जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमेशा याद रखा जाता है। तो ये सिद्धांत इस तरह के हमारे माता पिता ने हमारे को सिखाए हैं, उसी का हम निर्वाह कर रहे हैं। और मसीहा भी मैं कोई साधारण व्यक्ति हूँ। और हाँ, मेरे पास में अगर कोई आएगा और यदि अगर कहीं किसी के साथ में गलत हो रहा होगा, मेरे पास में कोई आएगा या मेरे को पता चलेगा या मेरे से कोई अगर मदद की अगर अपेक्षा रखेगा, तो ये बिल्कुल तय है कि मैं गलत, अन्याय और जाति के खिलाफ निरंतर लड़ता रहूंगा। और जो हमारा जो गरीब तबका है, वो गरीब, मजलूम और जो हमारे कमजोर समाज के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम मैंने निरंतर किया, वो मैं करता रहूंगा। हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो लगभग 3 लाख वोट हैं, उसमें से लगभग हम बात करें तो लगभग मान के चलिए 180 के लगभग वोट हैं, 1,70,000 के लगभग वोट है सामान्य जाति के, और जनरल जाति से आप आते हैं। तो दावेदारी में अगर देखें तो जनरल जाति से आपकी दावेदारी ही मजबूत देखी जा रही है, उसका क्या करें? दावेदारी निश्चित रूप से पूरी मजबूत दावेदारी है।
और हमने हमारी तरफ से पार्टी के जो हमारे आला लीडर हैं उन तमाम हमारे आला लीडरों को हमने जो इन समितियों से अवगत करवाया है। लगभग 3,10,000 वोट हैं हनुमानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें 1,70,000 अबव प्लस वोट सामान्य जाति के हैं और मैं सामान्य जाति से आता हूं। क्योंकि हालांकि मैं जो है वो जाति पाति में ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, मैं व्यक्तिवादी और विचारधारावादी व्यक्ति हूं, लेकिन चूंकि हमारे देश की जो राजनीति है उसमें जातियों और उपजातियों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी गई है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये गुणा भाग जरूर देखती हैं। तो इस गुणा भाग में जो है वो मैंने जो तमाम जो हमारे जो वरिष्ठ लीडरान हैं उनको मैंने इस बात से अवगत करवाया है और उनको इस बात का अंदाजा भी है कि 3,10,000 लगभग जो है वो वोट है इस हनुमानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसमें 1,70,000 सामान्य 1,70,000 से प्लस अब वोट जो है वो सामान्य जाति के हैं, इसलिए जो है हमारी जो है वो दावेदारी प्रबल है। और मान्य सर, इसमें दावेदारी में आप कहीं ना कहीं फिट भी लग रहे हैं, कारण कि सामान्य जाति से अगर देखें हम तो और कोई दावेदार यहाँ लगा भी नहीं जो मजबूत हो। कारण आपने स्पिनिंग मिल की लड़ाई हो या किसानों की अगर हम बात करें, पानी क्षेत्र की सिंचाई पानी की बात की मांग की बात हो, उसमें भी आपने पूरी भागीदारी दिखाई है अपनी। और अगर हम बात करें सर, जैसे किसान आंदोलन चला है काफी समय, वो भी आप जीत कर वहां से आए। स्पिनिंग मिल की बात करें, किसान जो श्रमिक थे उनको समायोजित कराया गया, उसमें भी आप जीत कर आए। तो यहाँ तो आप अगर आप शीशे में देखें और वहां अगर देखें तो पूरा फिट आप ही आ रहे हैं सर, आपके बराबर तो कोई बंदा है भी नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये पार्टी का फैसला होता है। राजनीति के जो चिट्ठों के अंदर राजनीति में ये फैसले पार्टियों के होते हैं, आला लीडर्स के होते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा और ये मैं बड़ा कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल हमने इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी के नाम को हमने पूरी मजबूती से जीवित रखा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। एक एक बच्चे की जुबान पर से आप जो है वो और आप खुद भी जानते हैं कि बच्चे की जुबान पर ये बात। लेकिन अभी जब पार्टी सत्ता में आई, 5 साल निकल गए हैं, ठीक है, तो ना तो सत्ता में कोई भागीदारी, ना संगठन में कोई भागीदारी। और अब टिकट क्योंकि हम सामान्य से आते हैं और हमारे 1,70,000 से अधिक हमारे वोट हैं और हमने इतना सेक्रीफाइस किया है और एक मैं साधारण परिवार से हूं, तो निश्चित रूप से इलाके के आवाम को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल हमदर्दी है हमारे से। और मैं आपको ये और बता देता हूं, मैं किसी भी तरह की दावेदारी के पक्ष में नहीं था, लेकिन मेरे मित्र, दोस्तों, साथियों का और इलाका वासियों का मेरे पर इतना भारी दबाव है कि आपको जो है वो टिकट के लिए दावेदारी करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बहुत बार मेरे साथियों को कहता हूं कि जो चुनावी जो वोटों की राजनीति है ये बड़ी खतरनाक है और मैं एक बिल्कुल ही सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं। हाँ, वो पंजाबी गाना है ना, राजनीति तो सानू बेशक नहीं आती पर लड़ना सी बहुत चंगी तरह जानते हैं, तो वो बात है खत्री साहब। राजनीति हमारे को आती नहीं और ये वोटों का जो गुना भाग है ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन लड़ना सी बहुत चंगी तरह जानते हैं। अन्याय अत्याचार देखला वो लड़ते रहेंगे, पहला भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहे। मेरे कहने का भावार्थ ये है कि क्योंकि मेरे पर दबाव इतना ज्यादा था मेरे मित्रों का, दोस्तों का, साथियों का, जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज 25 साल से अब जो है वो संघर्ष का समय हो चुका है। अब आप सोचो कि जो मेरे दोस्त साथी 25 साल पहले से मेरे से जुड़े, आज अब उनका मेरे पर दबाव है इतने लंबे समय के, मेरे साथी हैं हर दुख सुख के, इसलिए मेरे को जो है वो दावेदारी करनी पड़ी। और फ्रेम की बात अगर हम करें तो सामान्य जाति के हमारे जो है वो कम्युनिटी की अगर बात करें तो 1,70,000 से ज्यादा हमारे वोट है कॉन्स्टिट्यूंसी में और आम लोगों की मनोभावना है। जैसे कि हमने सर 10-10 आदमी चुने हैं हमने, और मैं हनुमानगढ़ श्री गंगानगर दोनों विधानसभा कवर कर रहा हूँ और सभी के जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वहां से हमने निकल के आए। जैसे हमने 10 ग्रामीण लोग लिए, 10 हमने जैसे किसान लोग लिए, मजदूर लिए, व्यापारी लोग लिए, उनमें से 10 में 7 का आंकड़ा आपका आ रहा है। अगर डॉक्टर सौरभ राठौड़ को टिकट मिलती है तो आप दावेदारी दिखाएं और आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, जनता ये भी कह रही है। और जनता ये भी कह रही है कि आप सिर्फ कुछ नहीं, टिकट भी हम ला के देंगे। ये क्या कारण है सर? नहीं, सबको पता है
कि अभी सौरभ राठौड़ के पास में ना तो पैसा है, ना सौरभ राठौड़ के पास में धन दौलत है, लेकिन सौरभ राठौड़ के पास में वफादार और समर्पित भाई और आवाम है। जो सौरभ राठौड़ को यदि अगर पार्टी ने टिकट दी तो ये तय है कि इलाके की आवाम ही चुनाव लड़ेगी। तो वही जो इलाके के आवाम, जो मेरे जो अपने लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब आप तो जो है वो टिकट की दावेदारी करो और टिकट लाओ, चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो चुनाव जो है वो इलाके की आवाम लड़ेगी अगर पार्टी मेरे को मौका देगी। सर, अगर हम माने यहाँ पे पार्टी अगर आपको मौका देती है और जनता आपको विधायक चुन के लाती है, तो विकास कार्यों की बात करें तो जो विकास कार्य मौजूदा में हुए और जो आप चुन के आएंगे, तो उसमें विकास कार्यों में क्या लगता है सर, कौन से विकास कार्य बाकी हैं? मेरी प्राथमिकता आपको सबसे पहले तो ये हमारी पार्टी की सरकार बनते ही, पार्टी अगर मेरे को टिकट देती है और यदि नहीं भी देती है, यदि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो स्पिनिंग मिल को जो चलाने की घोषणा जो की हुई है, अभी हमारे युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, अभी शुरू कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी हनुमानगढ़ की विरासत सफेद सोने की चिड़िया स्पिनिंग मिल को शुरू करवाना। क्योंकि आप ये देखिए 2015 में स्पिनिंग मिल को बंद किया गया था, उसके बाद में हमारे इलाके के अंदर नरमा कपास के किसानों के क्या हालात हो गए, उनको उचित भाव नहीं मिला 2015 के बाद से। एमएसपी पर खरीद के लिए भी सड़कों पर हमारे इलाके के किसानों को संघर्ष करना पड़ता है। अभी आपने देखा इस बार नरमे के कितने बुरे हालात हैं, 90% नरमा कपास की फसल खराब हो चुकी है। कारण एक जो स्पिनिंग मिल हमारे क्षेत्र की विरासत थी, इसमें मजदूरों को यहाँ कम से कम भी 2 से 3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो निरंतर जो है वो रोजगार उपलब्ध था। और जो हमारे इलाके के जो हमारे कॉटन बेल्ट है, नरमा कपास का भाव भी बहुत अच्छा मिलता था। ये जो है सबसे पहले। दूसरा मेरे को मैं कहना चाहूंगा, मैं आपको ये मेरा व्यू बता रहा हूं, ये मेरा निजी व्यू, कि जिस तरह से किसी भी देश, प्रांत, इलाका, एरिया में फिरते दिन फिरती समय आबादी निरंतर बढ़ रही है। अब उस बढ़ती आबादी के अंदर रिहायशी एरिया भी बढ़ रहा है। जब रिहायशी एरिया बढ़ रहा है तो वहां जो है वो डेवलपमेंट की जो है नेचुरल है। तो यदि विकास की बात करें तो कोई इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट ऐतिहासिक, जैसे कोई बड़ी कोई फैक्ट्री, जैसे कोई होंडा का प्लांट या कोई इस तरह का स्पीकर, जैसे हमारी स्पिनिंग मिल बनाते हैं, जिसके धागे को एशिया में, पूरे एशिया के अंदर 3 बार फर्स्ट नंबर का धागा मान करके अवार्ड दिया गया। इस तरह के बड़े जो है मतलब बड़ा कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो ये रहेगी कि जो हमारे भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंदर हमारे हिस्से का जो संपूर्ण भाखड़ा में जो 2672 क्यूसेक पानी है, उसको एनी कंडीशन संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में निश्चित रूप से पूरा कराएंगे। हालांकि यदि अगर नहीं अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, परिस्थितियां जो भी हो, वो हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। ये तय है कि उस लड़ाई को तो हम लड़ेंगे। तो ये जो है ये इस तरह के आज कम से कम 20 से 25 साल, लगभग 10 साल से ज्यादा तो आज हमारे को हो गए। हर साल जो है वो हमारे को हमारे भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में आंदोलन करके पानी लेना पड़ता है। जब आंदोलन करते हैं, जब हम लोग यहाँ 10-15 हजार हम यहाँ हमारे किसान साथियों को इकट्ठा करते हैं, तो हमारे को पानी दिया जाता है और उसके अंदर भी लेवल नाप के दिया जाता है। 4 से 5 हजार की संख्या में अगर हम यहाँ किसान साथी इकट्ठा होंगे तो हमारे को 800 साढ़े 800 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। जब वही संख्या हमारी 10,000 से 12,000 हो जाएगी तो हमारे को 1250 क्यूसेक पानी दे दिया जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी विडंबनीय स्थिति है इलाके के अंदर सिंचाई पानी की। इसके अंदर निश्चित रूप से इस जो ये पैटर्न अभी जो चल रहा है, इस पैटर्न को खत्म करेंगे और जो हमारे क्षेत्र के अंदर भाखड़ा के संपूर्ण भाखड़ा में जो पूरा हमारा जो शेयर है उसको हर हालत में लाएंगे। उसमें जो भी पेच है, चाहे इंटर स्टेट है, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर है, चाहे डिपार्टमेंटली लेवल पर है, उन सबको खत्म करवाएंगे निश्चित रूप से। ये जो है, ये अगर आज सिंचाई पानी हमारे इलाके में किसानों को मिलता है तो हमारा इलाका सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया।
सर अगर हम बात करें तो किसानों की बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता सर युवाओं की बात नहीं करें। और हम हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि गंगानगर हनुमानगढ़ पहले एक ही था। तो आज ये जो बेल्ट है सर, इसको हनुमानगढ़ जो गंगानगर की बेल्ट है, इसको माना जाता है पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर माना जाता है सर। तो अगर यहाँ पर देखें सर, नशा खूब है युवाओं में, और नशे पे अगर आपको जनता चुनती है, कांग्रेस आपको टिकट देती है पार्टी, तो जनता अगर आपको चुन के लाती है तो नशे के खिलाफ आप किस तरह का काम करें? नशे के खिलाफ जो है ना, आज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आप समझते हैं, निश्चित रूप से वो रहेगी। और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको इस बात का वीटो होगा, कि जहां भी कोई कंडीशन ही हमारी ये होगी, जो भी हमारे इलाके में जो भी यहाँ अधिकारी आएंगे, उनसे हमारा पहला सवाल ये होगा कि इलाके के अंदर नशे नाम की चीज को खत्म कीजिए, क्योंकि ये हमारी युवा पीढ़ी है उसमें नासूर का काम कर रहा है। आज आप देखो कि हमारा जो ये इलाका है, गंगानगर हनुमानगढ़ इलाका 100% एग्रीकल्चर बेल्ट है, और एग्रीकल्चर बेल्ट के अंदर भी एक बड़ा इंप्रेशन है इस इलाके का। अभी अगर आप कहीं खड़े होकर के कहोगे कि मैं गंगानगर का रहने वाला, आप जयपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एनीवे कहां से आए हैं आप, श्री गंगानगर से आए हैं, तो आपके प्रति एक परसेप्शन ऐसा बनेगा क्या गंगानगर के रहने वाले रिच होंगे। यानी हमारे बेल्ट को जो है वो इस नजरिए से देखा जाता है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे एरिया के अंदर हमारा जो क्षेत्र रहा है, हमारा क्षेत्र त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, इतने युद्ध हुए हैं, हमारे इलाके के लीडरों ने उस समय के प्रधानमंत्रियों को सोने से तोला है। तो आज जो हमारा जो युवा है, उसको नशे से दूर करने की जरूरत है, और उनको उनका पुराना इतिहास हमारे को बताने की जरूरत है कि आपका क्या इतिहास है। आप एक क्रांतिकारी एरिया के अंदर आप पैदा हुए हो, आपका एक अलग इतिहास है, हनुमानगढ़ गंगानगर का एक अलग इतिहास है। तो ये सब कब संभव होगा जब हमारे जो युवा है वो तो नशे से दूर। और नशे में आज भी मेरा ये मानना है कि हालांकि पुलिस के कुछ अधिकारियों ने अच्छा काम किया, अभी भी जो है हमारे सुधीर चौधरी जी हैं एसपी साहब, अभी विष्णु खत्री जी हैं जंक्शन फाइनेंस, मैंने देखा है उनकी जो कार्यशैली, तो काफी जो है वो मतलब इसको उन्होंने सीरियसली ले रखा है। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों को ध्वस्त करना पड़ेगा, ये तय है। और कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अपना ये बेल्ट, तो इससे भी जो है ना एक कहीं ना कहीं ये जो कि बॉर्डर से कोई ना कोई बदमाशियां चलती रहती हैं, तो हालांकि अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारे को 100% मेंटेन करनी पड़ेगी, जब भी नशे से जो है वो युवा दूर हो पाएंगे। अगर हम बात करें सर, जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, हम आपकी ही सरकार मानते हैं कांग्रेस सरकार, और फिर भी सिंचाई पानी के लिए आपको आंदोलन करते हुए देखा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें सर, पीने का जो पानी है वो बड़ा गंदा पानी आ रहा है, और फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है केमिकल, और उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैंने अभी आपको एक बात बताई, अभी मैंने आपको पहले क्या कहता हूँ, राजनीति सानू बेशक नहीं आऊंगी पर लड़ना सी बहुत चंगी तरह जानते हैं। तो मैं आपको एक कहना चाहूंगा, और हमारे इलाके के लीडर हुआ करते थे, वो एक बात कहते थे, दुनिया मंदी दौरानू लानत है कमजोरा। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, यही जो मैंने भी आपको बताया विडम्बनीय स्थिति है कि जब हम आंदोलन करते हैं तब हमारे को पानी मिलता है, उसमें भी संख्या बल का आंकड़ा देख करके कितनी संख्या है। तो निश्चित रूप से इसको जो है ना, जो है हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए हमारा जो संघर्ष, जो हमारा भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में जो हमारा शेयर है संपूर्ण भाखड़ा प्रणाली में, उसके लिए जो है वो हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। लेकिन हम उस संघर्ष को नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, गैर राजनीतिक। और अभी हमने, आपको ध्यान होगा, जो हमने अभी यात्रा भी हमने शुरू करी थी, इसके लिए 3462 किलोमीटर, तो सिर्फ हमारा स्थगित जो हमने उसको जो किया है, विश्राम जो दिया है, उसका सिर्फ कारण ये है कि लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि भी इलेक्शन, नियर बाय इलेक्शन है, आसपास इलेक्शनों का समय है, तो कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं है।
क्योंकि ये हमारे की लड़ाई है, हमारे पेट की लड़ाई है। इसको हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, चाहे हम चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, चाहे पार्टी टिकट दे चाहे ना दे। गैर राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को हम जरूर लड़ेंगे। निरंतर हम जो है 10 साल से समय हमारे को हो चुका है, और हम जो हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसके लिए इस समस्या का स्थायी समाधान करके जाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी, वो जयपुर आए थे और उन्होंने जयपुर में 7 गारंटी कार्ड दिए थे, और इधर भाजपा भी कह रही है हम 130 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएंगे राजस्थान में। इधर हनुमान बेनीवाल जी भी तैयार हो रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हम गठबंधन करके अपनी सरकार बनाएंगे राजस्थान में, वो भी सीएम की दावेदारी देख रहे हैं। तो इधर अगर देखें तो हमारे मौजूदा जो सीएम है अशोक गहलोत जी, उनका भी कहना है कि हम सरकार फीड करेंगे, और उन्होंने भी पिटारा खोल दिया। इस बार देखा जाए मोबाइल वितरण करना, यहाँ जिस तरह से राहत कैंप लगाना, राशन किट बांटना, तो सर आपको क्या लगता है कहीं भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार फीड करेगी? आप एक चीज देखो कि 2 बातें हैं। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना, इस योजना को आप क्या मानते हैं? देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस योजना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए कई देशों के उच्च अधिकारी राजस्थान आ चुके हैं, हमारे अधिकारियों के पास में, और उनसे उन्होंने जाना है कि भी किस तरह से आप जो है इस पॉलिसी का, इस योजना का जो है वो खाका तैयार होकर के और इसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी योजना है, और बहुत सारी योजनाएं हैं। और रही बात जो आपने 130 सीटें, तो वो एक कहावत है ना, क्या हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बाल कितने के कट के सामने। आप देखो 8 इनके जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हालात इनकी इतनी खराब है, आप देखो दूर मत जाओ इनकी। आप मतलब आप देखो इनकी राजनीति का स्तर। 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी, ठीक है, उनके साथ में किस तरह का अपमानित व्यवहार इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग, तो अब आप देखो इनमें कितने सीएम, सभी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, कितने नेता हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो भ्रम और भ्रांति है, ये अभी सामने आ जाएगी। और इनकी जो है ना, ये जो इस तरह का जो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करके और धार्मिक रूप से लोगों की मनोभावनाओं को भड़का करके और वोट बैंक साधना, ये तुष्टिकरण की जो नीति है ना, ये उनकी पॉलिसी है। तो मैं ज्यादा कुछ उनके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी हैबिट है, हम हमारी बात करते हैं, दूसरों की बात पर बात करके हमारा समय जाया नहीं करते हैं। लेकिन ये आता है कि भी बाल कितने के कट के सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, भ्रांतियां कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये 50 सड़ते हुए, इनके अंदर सारे मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री हैं। इनके जो है ना आला कमान, उन्होंने सबको कर रखा है। इनके आला कमान के पास में जो भी जाता है ना, मोदी जी के पास में, अमित शाह जी के पास में, सर में बोला हाँ आपको बनाएंगे मुख्यमंत्री, दूसरा आपको बनाएंगे, ये सभी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जो आला कमान है, मोदी जी सभी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमारे को तो डाउट है कि अभी तो 8-10 तो दिख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो चुनाव नजदीक आते आते इनके 200 के 200 उम्मीदवार ही को सभी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दे। तो कुछ नहीं है, भ्रम और भ्रांति की जो है ये इस तरह की राजनीति करके हमारे प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। लोग जो है वो सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं, तो निश्चित रूप से सरकार रिपीट करेगी। सर, हमने जैसे हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में लगभग 40 के लगभग इंटरव्यू किए हैं, जिसमें भाजपा के भी हैं जो दावेदार हैं, कांग्रेस के भी हैं, और आम आदमी पार्टी भी है, निर्दलीय भी हैं। तो सभी का ये कहना है कि सर जो कांग्रेस सरकार जो भी स्कीमें लेके आई है वो रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, उस पर क्या कहना? अच्छा, नहीं आप एक बात बताइए, अभी आपको ध्यान होगा कल या परसों की बात है, मोदी जी ने भाषण दे रहे थे कि सिलेंडर पर 500 रुपए कम कर दिए गए हैं, दे रहे थे ना अभी। वो क्या है भाई, हमारी सरकार आवाम के रुपए को आवाम के लिए, और वो तो रेवड़ियां, और जो वो कर रहे हैं वो क्या है फिर, वो क्या है
केजरीवाल जी खुद भी अगले बार में झांक के नहीं देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? निहायत झूठे लोग हैं, निहायत झूठे लोग। और इनकी एक हैबिट और है कि यदि अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो ये उसमें मीन मेख निकालेंगे। ये अगर गलत को भी ये सही साबित करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर इनकी ये इस तरह की फिरका परस्ती चल नहीं पा रही है। इसे खिसियाए हुए हैं मोदी जी। आप ये देखो, देश के पीएम है मोदी जी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान में अब तक कितने दौरे? अब तक पिछले लगभग 4.5 सालों में, 4.5 सालों में मोदी जी कितने दौरे, और अभी पिछले 1 महीने में कितने दौरे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी इस बात से घबराए हुए हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हालात जो है वो बहुत खराब है। और मैं आपको फिर कह देता हूं कि चाहे यहाँ मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, यहाँ की जनता, यहाँ का राजस्थान का व्यक्ति इनके भ्रम जाल में, इनके तुष्टीकरण में नहीं आएगा और विकास और काम के लिए वोट करेगा तो निश्चित रूप से दोबारा सरकार रिपीट करेगी। सर, अगर हम दावेदारी की बात करें, अगर आप हनुमानगढ़ की हम बात करें, और हनुमानगढ़ में सभी ने बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं, फ्लैक्स लगा रखे हैं, आपने सर अनोखी दावेदारी दिखाई है और सबसे मजबूत दावेदारी है, सबसे हटके दावेदारी है, उसके बारे में क्या मेरे लोग अब जो है वो, मैं तो 24 घंटे में तो हर समय जो है वो अपने इलाके के लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके दिलों में रहता हूँ। जहां तक जैसा कि आपने देखा होगा, हर समय जो है वो सड़कों पर संघर्ष रहता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ठीक है, होर्डिंग पोस्टर जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन मेरा इस तरह का मानना है कि भाई जिन व्यक्तियों को कुछ जानता नहीं है, जिन राजनेताओं की कम पहचान होती है, या जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे को कम लोग जानते हैं, तो क्योंकि होर्डिंग और पोस्टर ये एक प्रचार का जरिया है। हमारी भारतीय राजनीति के अंदर ये चुनावों में प्रचार का जरिया है। और इस जरिए के अंदर अब वो है कि चुनाव प्रचार में सबका अपना अपना जरिया है। लेकिन देखो, एक तो मैंने कभी मेरी गाड़ी पे कुछ नहीं लिखा है आज तक। मैंने बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे पास में रही, पार्टी में भी रही, और कई जिम्मेवारियों का मैंने निर्वाह करते हुए काम किया। तो मैंने कभी गाड़ी पर वो मैंने कभी आज तक वो जिम्मेवारी नहीं लिखी। ठीक है, एक मैंने कभी आज तक जो है ना वो होर्डिंग नहीं, हालांकि मेरे साथी कह रहे हैं भैया होर्डिंग लगाने अपने को, भाई साहब होर्डिंग लगाने हैं। मैं कह रहा हूँ यार अपना तो जो है वो सारे दिन लोगों के बीच में रहते हैं। तो जब अपने सारे दिन लोगों के बीच में रहते हैं तो मेरा मानना है कि अभी हमारे को होर्डिंग वगैरह अभी लगाने की जरूरत नहीं। बाकी जरूरत होगी तो ये जरिया, प्रचार का जरिया है, लगाएंगे। आपके 10 या 12 जने दावेदार हैं हनुमानगढ़ में, तो सारे के सारे मैंने एक जगह आप एक मंच पे देखा, सभी के चेहरे आपको देखे उतरे हुए, उसका क्या कारण? देखो, मैं तो ये नहीं कह सकता, ये तो कोई आपको इस तरह का आकलन हो सकता है, मेरा इस बारे में कुछ भी कहना नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सभी साथी हैं। राजनीतिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, जो भी कार्यकर्ता जिस राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर ये काम करता है, पब्लिक वर्क करता है, आम आवाम के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करता है, उसको टिकट मांगने का अधिकार होता है। फैसले पार्टियां करती हैं, शीर्ष नेतृत्व करता है, आला कमान करता है। और मेरा तो ये मानना है कि पिछली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में हमारे इलाके के कार्यकर्ताओं के साथ में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यहाँ उनके साथ में जबरदस्ती बदमाशी करने की कोशिश की गई, तो हम लोग ढाल बनके बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए, कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हुए। आपने देखा होगा, चाहे हमारे साथी संदीप दूधवाल जी की गाड़ी के अंदर अफीम रखने वाला प्रकरण हो, चाहे स्पिनिंग मिल को जो बंद कर दिया गया और 1000 से ज्यादा मजदूरों के हितों पर कुठारघात किया गया, चाहे उनके लिए संघर्ष करने की बात हो, चाहे सिंचाई पानी के लिए लगातार संघर्ष करने की बात हो, तो निश्चित रूप से मेरे तो वो सब भाई हैं, मेरे अपने लोग हैं। मैं ये मानता हूं मेरे भाई हैं और मेरे साथी हैं।
अब उनका क्या नजरिया है वो तो लेकिन मेरे लिए मेरे भाई है पार्टी, उनको उनमें से किसी को पार्टी को लगता है उनमें से किसी को देते बिल्कुल वेलकम। कहीं ना कहीं सर अगर हम माने तो शायद 62 इंच की छाती है, नहीं, कहीं ना 62 इंच की। कहीं अगर हम माने तो हमें भी लग रहा है कहीं ना कहीं भी वहां से जब उनके आज चेहरे देखे हमने तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं भी डॉक्टर सौरभ राठौड़ की टिकट फाइनल है। देखो ये तो काम है आला कमान का, शीर्ष नेतृत्व का, ये और वो शीर्ष हमारे प्रदेश के जो लीडरशिप है, हमारे जो देश की लीडरशिप है, राहुल गांधी जी है और हमारे राजस्थान के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, ये तो देखो खड़गे साहब हैं, तिवारी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो तमाम जो शीर्ष नेता हैं, तो देखो ये तो उनका फैसला है। लेकिन ये तय है कि यदि अगर पार्टी ने इस नाचीज को अगर मौका दिया तो ये आप तय मान लो कि भी मेरे पास तो ना कोई धन है ना तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इलाके की आवाम चुनाव लड़ेगी, ये तय है। तो मानने अगर आप टिकट मिलती है आपको और आप जीत के आते हैं तो बदलाव निश्चित आएगा अनुमान। बदलाव हिस्ट्रिकल, इतिहास लिखेंगे नया। जैसा कि आप देख रहे हैं खास मुलाकात में मेरे साथ डॉक्टर सौरभ राठौड़ थे और इन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और आप देख रहे थे इंडिया न्यू टाइम चैनल पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत।